अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, हम आपके सामने पेश हैं एक बहुत ही मुख्तसर सी वीडियो लेके और अज़वाज मुतहरात की फ़जीलत को बयान करने के लिए। लिहाजा इस वीडियो के अंदर हम अज़वाज मुतहरात की फ़जीलत तो बताएंगे ही, साथ ही हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की भी फ़जीलत बताएंगे। क्या वजह है कि खुद सूरत अल-अहज़ाब के अंदर रुकू नंबर 5 है, जिसके अंदर हुज़ूर की नबी यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों से फरमाया गया कि ए नबी की बीवियों, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। यानी यहां पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस है कि आपकी बीवियां हैं तो दूसरी औरतों से अलग हैं। यानी ये फजीलत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है कि वो आपकी बीवियां हैं तो ही दूसरी औरतों से अलग है। अगर वो किसी और की बीवी होती तो वो फजीलत उन्हें ना मिलती। ये सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत की वजह है कि वो बीवियां जो है वो दूसरी औरतों की तरह नहीं है। अब दूसरी औरतों में बहुत से दूसरे जो हैं औरतें शामिल हैं, जैसे कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हैं, और साथ ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा और फ़िरौन की बीवी और हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, ये जो हैं ये भी शामिल हैं। उनकी अपनी अपनी फजीलतें थीं, वो अपने अपने ज़माने की बेहतरीन औरतों में से थीं और अफजल औरतें थीं। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाज पाक के लिए जो निसा का लफ्ज़ आया वो सारी औरतों पर मुतलक है, और सारी औरतों से अफजल जो हैं वो अज़वाज मुतहरात हैं। ये इस आयत से साबित होता है। अब इसी में एक चीज़ ये भी आ जाती है कि क्या हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा या दीगर अज़वाज जो हैं उनसे अफजल हैं, या या अज़वाज मुतहरात जो हैं वो अफजल हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने इज़हार कर दूं कि दोनों के दलाइल मौजूद हैं। जैसे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की फजीलत के ऊपर भी बहुत सी दलाइल हैं, जिसमें से ये एक दलाइल जो ये वाली आयत मुबारका है वो भी है, जिसके अंदर ये बात वाज़ेह की गई है कि ए नबी की बीवियों, आप दूसरी औरतों की तरह नहीं हो। तो ये फजीलत जो है सब औरतों के ऊपर आती है, और ये अफजलियत के लिए आती है, फजीलत के लिए आती है। अब बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खुसूसियत में से है कि जब आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बिस्तर में तशरीफ़ फरमा होती तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल हो जाया करती थी। और दूसरी चीज़ ये कि आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हैं, यानी आपके शोहर सबसे अफजल हैं, उसी लिहाज से आप जो हैं वो सबसे अफजल हुई और दूसरी अज़वाज मुतहरात दूसरी औरतों से अफजल हुई। और भी दूसरे दलाइल इसी तरीके से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अफजल कहने वालों के मौजूद हैं, और उसमें ये आयत जो है वो भी सादिक आती है। अब लिहाजा उनकी बात करते हैं जो ये कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं वो सबसे अफजल हैं। और उनके दलाइल क्या हैं? उनके दलाइल ये हैं कि वो खून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वो लक्ते जिगरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वो जुज़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और यानी उनकी नाराज़गी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाराज़गी है। और इस तरीके की ही दूसरी फजीलतें खुद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए हैं, जैसे कि जन्नती औरतों की सरदार होना, और उन औरतों में सारी अज़वाज मुतहरात भी हैं। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि इन दलाइल की बिना पर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं वो अफजल हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को बयान करने के बाद बहुत से उलमा इकराम ने बयान किया, जिसे शामी में बाबुल कुफ़ू के अंदर बयान है कि दोनों हजरात हमारे आका हैं, यानी दोनों की ज़ात मुबारका हमारे लिए आका है। और एक तो महबूब की महबूबा हैं, और दूसरी महबूब की लक्ते जिगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अगर क़यामत में किसी के नाले ने पाक हाथ आ जाए, हम फकीरों का बेड़ा पार है। अगर फैसला ही मंजूर है तो यूं कह लो कि बाज लिहाज से हजरत खातून अफजल हैं और बाज से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अफजल है। तीसरा फायदा इससे यह हासिल हुआ कि अहकाम शरिया में भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाज पाक दीगर बीवियों की तरह नहीं। यानी ये बाब शामी में बाबुल कुफ़ू के अंदर ये बात बयान हो गई कि बहुत से नुक्ते हैं जिनकी बिना पर यह कहा जा सकता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अफजल है, या फिर और बाज़ दूसरे नुक्ते भी हैं जिनसे ये बात साबित होती है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो सबसे अफजल है। अब खुद हज़रत अज़वाज मुतहरात के अंदर भी दर्जों की फजीलत अलग अलग है। यानी सारी, जैसे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं वो सारी अज़वाज के जो शामिल हैं उन अज़वाज में सबसे अफजल जो है वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। और फिर उसके बाद इल्म फजल के मामले में और ताल्लुकात से बात करें तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अफजल है। तो इन सबके दर्जे अलग अलग हैं, खुद अज़वाज मुतहरात की अफजलियत में दर्जे अलग हैं। यही चीज़ें जो हैं वो अहले सुन्नत को मुमताज़ बनाती हैं कि अहले बैत पाक जो हैं और जो अज़वाज मुतहरात हैं दोनों के अंदर दरमियान में
जो एक रास्ता है उसे अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है, और दोनों के बीच रास्ता सिर्फ इसलिए है कि उन दोनों को ही कराबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब है। हम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उनकी अपनी फजीलत पे नहीं मानते, ना हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उनकी अपनी फजीलत पे मानते, बल्कि वो जो निस्बतें दोनों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शामिल रही, उन निस्बतों के ताल्लुक से हम अफजलियत की बात करते हैं, फजीलत की बात करते हैं और उनके अदब व एहतराम की बात करते हैं। जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुश्मन हो वो हमारे लिए दुश्मन है, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का महबूब हो वो हमारे लिए महबूब है। हमारे लिए जो मेयार है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात, आपकी निस्बत, आपकी कराबत है। वो जो खून रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत रखता है हमारे लिए वो अजीज है, और जो उनसे दुश्मनी रखता है वो हमारे लिए दुश्मन है। यही चीज अहले सुन्नत वल जमात के खमीर में पाई जाती है, जिसे आज तक न राफ़ज़ी तोड़ सके हैं न नासबी तोड़ सके हैं। और इसी तरीके से 1400 साल से अहले सुन्नत वल जमात मुसलमानों की एक वाहिद जमात रही है जो कि हक पर कायम है। इसी से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।